हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 का रैम अपग्रेड। ओके, सो देखिए मेरे पास ये क्रूशल का रैम है। ये DDR4 8 GB रैम है और इसका जो मेगाहर्ट्ज़ है वो 3200 है एंड इसका CL22 है। ओके, अभी सबसे पहले ये लगाने से पहले मैं आपको बताता हूँ इस लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 में कितने तरह के रैम हम अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब कितने साइज़ के रैम इसमें हम अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये 8 GB रैम के साथ भी आता है और 16 GB रैम के साथ भी आता है। ओके, तो ये मेरा 8 GB रैम का वर्जन है। ओके, एंड इसके अंदर हम चाहे तो 8 8 GB की दो स्टिक्स लगा के 16 GB रैम कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ। मैं अभी 8 GB की रैम लगा के 16 GB रैम अपग्रेड करूँगा इसको। एंड आप चाहो तो 16 GB की टू स्टिक्स लेके आप इसको 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। ओके, 32 GB ये मैक्स सपोर्ट करता है। ओके, सो अभी मैं इसका स्क्रू वगैरह निकाल दिया है एंड इसके अंदर अभी मुझे क्लीनिंग भी करना पड़ेगा। इसके फैंस वगैरह अगर क्लीनिंग की ज़रूरत हो तो मैं क्लीनिंग करूँगा, उसके बाद मैं रैम अपग्रेड करूँगा। ओके, सो हम देखते हैं इसको खोल के। सो ये मैंने इसको निकाल दिया, इसका कवर निकाल दिया है एंड इसके फैंस को हमें क्लीन करने की ज़रूरत है थोड़ी सी, उसके बाद हम रैम अपग्रेड करेंगे। तो मैं फटाफट इसका फ़ैन वगैरह जितने भी डस्ट है इस पर सब कुछ क्लीन करके लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने इसके फैंस वगैरह साफ़ कर लिए, जितने भी धूल मिट्टी थी इस पर सब कुछ मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अभी हमें सबसे पहले इसका जो बैटरी कनेक्टर है वो हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जब हम रैम वगैरह लगाएंगे तो उस टाइम कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट थोड़ा सा पीछे खींचना है आपको। एक्चुअली एक हाथ से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, एक हाथ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको पॉज करके मैं आपको डिस्कनेक्ट करके और ये खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस ये जो पैनल है यहाँ पे लगा हुआ इसको हम खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए धीरे धीरे इसको यहाँ से अप करिए, उठाइए इसको। तो एक तरफ से ये उठ जाएगा, फिर एक तरफ से फिर से उठाना है ये साइड से। ओके, ये खुल गया एंड इसको ओपन कर लीजिए। इस साइड से अभी तक ओपन हुआ नहीं है, तो इधर से भी ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, सब लॉक्स के खुल गए। अब जो ये जो है मेरी सैमसंग की रैम है यहाँ पे, एंड अभी मैं यहाँ पे क्रूशल की रैम लगाने वाला हूँ। सो ये है हमारी क्रूशल की रैम जो लगने वाली है अभी। सो यहाँ पे जो गैप आपको दिख रहा है उसी गैप में आपको इसको एंटर करना है, मतलब डालना है। ये वाला ये साँचा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये आपको जो साँचा दिख रहा है इस साँचे के अंदर इसको डालना है। ओके, 45 डिग्री एंगल पे सेट करके आपको इसको आगे की तरफ पुश करना है। एंड जैसे आप पुश करते हो इसको नीचे की तरफ आपको देखिए मैंने इसको 45 डिग्री एंगल पे सेट कर दिया है। जस्ट सेट करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसको नीचे से प्रेस करना धीरे धीरे। एंड ये जो लॉक है यहाँ पे, ये अगर आप प्रेस करोगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगा। ओके, देखिए ये लग चुका है एंड हमारी रैम इंस्टॉल हो चुकी है। अभी मैं देखता हूँ ये डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। लेट्स चेक। सबसे पहले हम बैटरी डिस्कनेक्टर को
डिस्कनेक्टर बोल रहा हूँ, कनेक्टर को कनेक्ट कर लेंगे। सो अभी मैंने बैक पैनल लगा दिया है एंड अभी हम एक चेक करेंगे कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सबसे पहले मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो हम हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड मैं अभी देखता हूँ जाके टास्क मैनेजर में कि हमारा रैम बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ओके, तो यहाँ से मैं जाऊँगा टास्क मैनेजर एंड परफॉर्मेंस के अंदर हम देखेंगे। सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा 16 GB रैम हो चुका है। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। ओके, थैंक यू।